हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लारी कार्डियोलॉजी के डॉक्टर अभिषेक सिंह। सर, इस वक्त जो है हार्ट के पेशेंट कुछ ज़्यादा आ रहे हैं, पूरे प्रदेश से मामले ज़्यादा आ रहे हैं। तो किस तरीके से केजीएम में व्यवस्था की गई है, क्या तैयारियां चल रही हैं यहाँ पे? देखिए, जैसे-जैसे ठंड बढ़ती है, हार्ट के पेशेंट्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। उसका एक मूल रीज़न या मेन कारण है कि हम लोग के जो बॉडी में नसें होती हैं, पूरे शरीर की नसें, स्पेशली हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरीज़ हैं, हार्ट की नसें, उनमें सिकुड़न आती है, जिसे हम लोग वेसोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर के मामले बढ़ने शुरू हो जाते हैं, हार्ट फेल्योर के मामले बढ़ने शुरू हो जाते हैं, हार्ट अटैक और स्ट्रोक के मामले बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ये सब कुछ वेसोकंस्ट्रिक्शन या नसों के सिकुड़ने की वजह से होता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ये सारे मामले बढ़ते हैं। इस समय हमारे पास इमरजेंसी में ऑलमोस्ट 100 से 150 पेशेंट डेली हार्ट अटैक के और ब्लड प्रेशर से बढ़ने वाले पेशेंट्स प्लस हार्ट फेलियर के पेशेंट्स आ रहे हैं, और ऑलमोस्ट 300 से 350 पेशेंट्स ओपीडी में भी देखे जा रहे हैं। सर, क्या 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 व्यवस्था की गई है, मतलब बेडों को लेकर कहें या फिर जो व्यवस्था है डॉक्टरों की, तो किस तरीके से आप अगर बड़े पेशेंटों को देखा जा रहा है? देखिए, हम लोग के डॉक्टर्स और टेक्निकल स्टाफ हमेशा से मौजूद हैं, और एमएनसी टीम हमेशा रेडी रहती है। जैसे ही पेशेंट हार्ट अटैक आता है तो उनको जो प्राइमरी केयर होता है वो दिया जाता है, और साथ में अगर पेशेंट विंडो पीरियड के अंदर आता है तो हमारे पास थ्रोम्बोलिसिस प्लस एंजियोप्लास्टी की भी व्यवस्था है, जिसे हम लोग प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं। हार्ट अटैक के पेशेंट जो स्पेशली 6 से 12 घंटे के अंदर आ जाते हैं चेस्ट पेन के बाद, तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग के पास प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की भी सुविधा है। और कभी-कभी अगर उसके बाद आते हैं पेशेंट, तो थ्रोम्बोलिसिस, जिसे हम लोग जो नसों में जो थक्का जम जाता है जिसकी वजह से हार्ट अटैक पड़ता है, उसको गलाने की भी जो दवाइयाँ होती हैं वो मौजूद रहती हैं। तो व्यवस्था पूरी है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो भी पेशेंट हार्ट डिज़ीज़ के पहले से नोन है या ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उन सबको अपनी दवाइयाँ रेगुलर रूप से लेते रहें, ठंड से बच के रहें और डॉक्टर से परामर्श लेते रहें। सर, क्या वजह है कि मतलब कि जो जाड़े का महीना है, नवंबर से लेकर और जनवरी जी, जो जी। चल रहा है, पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं, तो क्या माने सर कि किस वजह से ये 2-3 चीज़ें हाँ, हैं इसमें मैं कहना चाहूँगा। एक तो जब भी ठंड का एक्सपोज़र होता है, ठंड से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो नसों में सिकुड़न आती है, हम लोग वेसोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं। ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से बढ़ता है। आप कभी भी देखें किसी भी पेशेंट का, तो जाड़ों में ब्लड प्रेशर हमेशा आपको बढ़ा मिलेगा। गर्मियों में दवाएँ कम करनी पड़ती हैं, गर्मियों में पसीना ज़्यादा आता है, पसीनों से आपके शरीर से सोडियम का लॉस होता है, तो ब्लड प्रेशर अपने आप कंट्रोल हो जाता है। जाड़ों में हमेशा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ना हार्ट अटैक को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, प्लस स्ट्रोक को, जिसे हम लोग पैरालिसिस का अटैक कहते हैं, वो भी बढ़ जाता है, और सब टाइप की कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जितनी हैं सब बढ़ जाती हैं। और साथ ही साथ ना केवल हार्ट डिजीज़ेज़, लंग डिजीज़ जिसमें हम लोग कहते हैं, जिनको सीओपीडी है, ब्रोंकियल अस्थमा है, ये भी ठंड के एक्सपोज़र से बढ़ता है। तो ओवरऑल साँस फूलने वाली तकलीफ़, जिसको भले लंग्स से हो, भले हार्ट डिजीज़ से हो, वो बढ़ जाती है, और सबसे मेन कारण उसका है वेसोकंस्ट्रिक्शन या नसों का सिकुड़ना। सर, क्या उम्र है, मतलब कि आप देख रहे होंगे कि लगातार किस उम्र के ज़्यादा मरीज आ रहे हैं? वैसे तो हार्ट अटैक के लिए अब उम्र को तय करना मुश्किल हो गया है, कि जिस हिसाब की हम लोग की लाइफ़स्टाइल चल रही है, 30 साल तक के लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहा है। बट ये जो ठंड से कोल्ड इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज़ है, स्पेशली ओल्ड एज में ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि ओल्ड एज में हम लोग के पास स्पेशली आफ्टर 60 ईयर्स थर्मोजेनेसिस, जिसे हम कहते हैं कि बॉडी में गर्मी प्रोड्यूस करने की क्षमता कम हो जाती है। तो वैसे लोग, स्पेशली ओल्ड एज 60 इयर्स के ऊपर हों, जिनको पहले से कैंसर हो, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड हो, जिनको क्रॉनिक लंग डिजीज़, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, किसी भी अंग की क्रॉनिक डिजीज़ हो, ऐसे लोगों में ये ज़्यादा अटैक करता है। सर, तो मतलब कि जिस तरीके से मरीज आ रहे हैं, तो क्या बचाव कर सकते हैं अगर उम्र दराज लोगों के लिए है, तो क्या मतलब आप कहेंगे, क्या सलाह देंगे जनता को कि मतलब वो क्या करें और अपने आप को बच सकते हैं किस देखिए, तरीके से? सबसे इम्पोर्टेंट है ठंड के एक्सपोज़र से अपने आप को बचा के रखें। गर्म कपड़े पहनें, लेयर्स में पहनें, ठंड के एक्सपोज़र से बचें। टहलने का अगर व्यायाम आप रेगुलर करते हैं, नियमित करते हैं, तो अर्ली मॉर्निंग व्यायाम बंद कर दें। कभी धूप आ जाए या थोड़ा-सा गर्मी आ जाए तभी व्यायाम करें, अदरवाइज़ उसको स्किप भी कर सकते हैं। अपनी जो रेगुलर दवाएँ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ की खाते हैं, या किसी और भी चीज़ की लंग्स के लिए जैसे इन्हेलर्स लेते हैं, वो एकदम रेगुलर रखें, एक्सपोज़र से बचें, और जो अपनी दवाएँ हैं नियमित रूप से खाते रहें, तो आप ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। सर, जिस तरीके से हम जैसे लखनऊ के जो पेशेंट हैं, बीमार होते होंगे तत्काल वो केजीएमयू आ जाते होंगे, बलरामपुर पीजीआई अस्पताल आ जाते होंगे। लेकिन बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, अचानक से दर्द उठा सीने में और वो अस्पताल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो उनको क्या करना चाहिए? प्राइमरी स्टेज में क्या करना चाहिए?
किस चीज़ का सेवन करें जो बचाव कर सकें हॉस्पिटल पहुँचने तक? मतलब कि इलाज तो तब चल देखिए, रहा जो पहला लक्षण होता है हार्ट अटैक का, वो तेज़ सीने में दर्द, साथ में पसीना आना, बहुत उलझन, घबराहट होना, चक्कर, बेहोशी भी आ सकती है, उल्टियाँ हो सकती हैं। तो ऐसा कभी भी हो तो अगर आप किसी रूरल क्षेत्र में हैं, ग्रामीण क्षेत्र में हैं, तो अपने निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक पहुँचे, जहाँ पे रेगुलर दवाइयाँ आपको मुहैया की जाती हैं। स्पेशली जिसे हम लोग एंटीप्लेटलेट ड्रग कहते हैं, जो थक्का घोलने की दवाएँ हैं, एस्पिरिन है, क्लोपिडोग्रेल है और बाकी दवाएँ जो बेसिक दवाएँ हैं वहाँ से मुहैया हो जाती हैं। और उसके बाद से हम लोग का सेंटर मतलब जितने भी जो टर्शियरी केयर सेंटर्स हैं या मेडिकल कॉलेजेस हैं, अब यूपी उत्तर प्रदेश में कई सारे मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं। तो नियमित रूप से आप अगर कभी ऐसा हो तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक पहुँचे, वहाँ से व्यवस्थाएँ रहती हैं जहाँ पे आपको समुचित हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट की सुविधाएँ मिल सकें। सर अमूमन मतलब कितने मरीज़ रोज़ाना आ रहे हैं? क्या मतलब इमरजेंसी में करीब 100 से 150 मरीज़ हम लोग डेली देख रहे हैं, जिनको साँस फूलने की तकलीफ़ अभी बढ़ी है या हार्ट अटैक, चेस्ट पेन हुआ है। ये 100 से 150 नए पेशेंट डेली और फ़ॉलो-अप में अगर हम देखें तो 300 से 400 पेशेंट डेली आ रहे हैं हम लोग के पास ओपीडी में। मतलब रोज़ाना आप लोग 500, साढ़े 500, 600 पेशेंट्स देख रहे हैं, रोज़ाना ओपीडी इमरजेंसी और मिला के। नॉर्मल दिनों में सर कितने आते थे लग वैसे? गर्मियों में इमरजेंसी पेशेंट्स कम हो जाते हैं, फ़ॉलो-अप पेशेंट्स तो हमेशा उतने रहते हैं, 3 साढ़े 300 ओपीडी के पेशेंट, लेकिन इमरजेंसीज़ पेशेंट जो होते हैं हार्ट अटैक के, वो थोड़ा कम हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू कोल्ड विंटर्स। सर सरकार की ओर से भी कुछ निर्देश दिए गए हैं आप लोगों को? निर्देश क्या, हम लोग की व्यवस्था पूरी रहती है हमेशा ही, कोई भी पेशेंट रहता है हम लोग वी आर वेल इक्विप्ड, केजीएमयू कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट वेल इक्विप्ड है हर तरीके की इमरजेंसीज को डील करने के लिए, हमेशा हम लोग तैयार रहते हैं। ये थे डॉक्टर अभिषेक जिन्होंने बताया। एनबीटी ऑनलाइन के लिए अभय सिंह की रिपोर्ट।